आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 6ठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 5वें श्लोक तक खत्म कर लिया था और प्रथम अध्याय भी समाप्त हो चुका था, जिसमें हम देख रहे थे कि अर्जुन किस प्रकार से बता रहे हैं कि अब मैं किस प्रकार उन पे बाण चलाऊं जिन्होंने मुझे बाण चलाना सिखाया है। वो मेरे गुरु हैं, अब चाहे वो अधर्मी हो या धर्मी, उन पर तो मैं वार नहीं कर सकता। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच न चैतद्विद्मः कतर्रन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तिराष्ट्र। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक वो जो रक्त है वो उसका कारण बन जाए, अपने अपनों को मारने का कारण बन जाए। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते उनको युद्ध तो करना था, वो उनका धर्म था, या फिर वो युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करे। अगर वो शत्रुओं को जिताते हैं तो उनका जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा रह जाएगा, यानी कि भीख मांगना। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं, क्योंकि उनके पक्ष में क्योंकि उनका पक्ष विजयी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो धार्तराष्ट्र जीत जाए। लेकिन इन्हें यह बात का ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि श्री कृष्ण उनके पक्ष में है तो वही जीतेंगे। यदि उसकी विजय हो भी जाती, क्योंकि उनका पक्ष न्याय का है और श्री कृष्ण उनके साथ हैं, तो भी अगर धार्तराष्ट्र के पुत्र बनते हैं तो उनके बिना रह पाना उनके लिए कठिन हो जाएगा। उस दिशा में वो उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी, यानी दोनों तरह से अर्जुन को हार ही नजर आ रही थी। इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि जो अर्जुन है वो सिर्फ भगवान के महान भक्त ही नहीं थे, अपितु अध्यात्म बुद्धि प्रबुद्ध और अपने मन पर इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले थे। राज परिवार में जन्म लेकर भी वो भिक्षा द्वारा जीवन रखना मान रहे थे। ये दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों से उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा थे। ये इस तरह से ये निष्कर्ष निकला कि अर्जुन को मुक्ति बिल्कुल मिलनी चाहिए। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों से भी दक्ष थे। इसके पश्चात कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कार हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का महान उपदेश प्रारंभ होता है। अभी तक अर्जुन को क्या परेशानी थी और ये कहानियाँ कैसे प्रारंभ हुई, किस तरह से श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने के लिए प्रभु विवश हुए, ये सारी चीज़ें बताई गई। अब प्रभु इसके बाद शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। अभी ये प्राकृतिक नियम है कि जो भी भौतिक कार्यकलाप है उसमें चिंता का कारण तो मिलेगा ही मिलेगा, हर पग पर परेशानी मिलेगी, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं। उससे बचने के लिए हमें जाना है एक प्रमाणिक गुरु के पास। शास्त्रों के हिसाब से जिस भी तरह की परेशानी होती है उससे बचने के लिए हमें एक प्रमाणिक और अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए। सिर्फ एक जो परंपरागत गुरु के पास ही जाने से हमारी उलझनों का समस्या मिल सकता है, हमें समाधान मिल सकता है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु होता है उसको सब कुछ पता होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति एक प्रमाणिक गुरु होता है उसके पास सभी शास्त्रों का अच्छा खासा ज्ञान होता है।
तो ये भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार कहा गया है, योवा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा सम्मान लोकात् प्रेते स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीवन जो है, जीव के लिए ये मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। तो जीव अपने इस मनुष्य जीवन को अपनी जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है, इस जीवन में अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वो कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होते हैं। इसके लिए दूसरा श्लोक दिया हुआ है, य एतदक्षरम गार्गी विदित्वा सम्मान लोकात् प्रेति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपा या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। वो अपने स्त्री, बच्चे वगैरह से आसक्त रहते हैं। कृपण सोचते हैं कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकते हैं या उनका परिवार और बच्चे उसे उसकी मृत्यु से बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गए थे कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा उसकी उलझनों का कारण है। इसीलिए अब वो श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ और सिर्फ आप ही हैं जो मुझे ये बात समझा सकते हैं। अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, आप ही मुझे समझा सकते हैं। इसलिए अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।